अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ बहुत सिंपल और आसान रेसिपी और बहुत कम सामान के साथ बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और वो है तुरई। तुरई की सब्ज़ी आजकल आपको पता है मार्केट में बहुत है और जल्दी बन जाती है, टाइम नहीं लगता इसमें। तो मैं बता देती हूँ कितना सामान मैंने लिया है, क्या किस हिसाब से। तो ये मैंने ली है आधा किलो तुरई, जिसे मैंने इतने साइज़ में काट लिया है, धो के अच्छी तरह साफ़ करके। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, एक बड़े साइज़ की प्याज जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। 7 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल है, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक है। तो चले आए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक पैन चूल्हे पर रख दिया है, गैस ऑन कर दी है और अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब हो गया, अब इसमें मैं ये प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही मैं ज़ीरा भी डाल दूँगी। दोनों को एक साथ ही ब्राउन करना है। और अब इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। चलिए ये ब्राउन होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये प्याज बहुत अच्छी तरह जो है गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो जब ये इस कंडीशन पे आ जाएगी तो इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूँगी और साथ ही ये मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, मिर्ची, हल्दी और नमक। और अब मैं इनको बहुत अच्छी तरह भून लूँगी। इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे टमाटर सॉफ्ट करने हैं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो 5 मिनट बाद में इसमें भून के तुरैया डालूंगी। तो चलिए 5 मिनट बाद में देखते हैं। 5 मिनट का टाइम गुजर गया और ये इस कंडीशन में। देखिए इसका पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और जो मोटे मोटे खड़े खड़े टमाटर हैं उनको इस तरह स्पून से दबा के उन्हें भी मैश कर दूँगी ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह, और मसाला भून लूँगी। चलिए हमारा मसाला भून गया और बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है इसमें से मसाला भुनने की। देखें आप, ऑयल अलग हुई है, इसकी पहचान है। और अब इसमें मैं तुरैया डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको मैं मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। देखेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई सब मसाले में। और मैं इसको सबको लेवल करके इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट बाद और मैं स्टीम इसकी कम कर रही हूँ, चूल्हे की फ्लेम मैंने कम कर दी है ताकि जले ना। तो आधे घंटे बाद मैं आपसे मिलती हूँ फिर। चलें फ्रेंड्स, देखते हैं। आधे घंटे का टाइम गुजर गया। ये देखिए आप, इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ और ये बहुत अच्छी तरह इसमें सॉफ्ट हो गई है। और अब इसको मैं इसी तरह चमचे से दबा के भून लूँगी। अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप इसको खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह मसाला भून के और ये इसको डन कर दें, ये तैयार है। लेकिन मुझे जो है पसंद है बिल्कुल घुटी हुई, तो मैं इस तरह इसको कर देती हूँ क्योंकि हमारे घर में इसी तरह खाई जाती है। ये आपकी चॉइस है, आप खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं, जैसे आलू की कतलियाँ खड़ी खड़ी भी रखते हैं लोग और उसको तोड़ भी देते हैं, तो मैं इस तरह रख रही हूँ। मैंने चूल्हे की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा ली है। चले मैं इसको भूनती हूँ, पर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी तरह मैंने भून ली है और इसमें ऑयल भी छोड़ दिया है। साइडों में आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये इस बात की पहचान है कि ये बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। इसे मैंने प्लेटर में निकाल दिया। आप देख सकते हैं कि ये आधा किलो तुरई थी और पकने के बाद बुझ के कितनी सी हो गई है। देखें आप, मैं आपको जूम करके भी दिखा देती हूँ इसकी
लुक देखें आप कितनी अच्छी है, ऑयल कितना चारों तरफ है इसके। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जल्दी और आसान बनने वाली रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है और मज़ेदार भी बहुत होती है। आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आप दोबारा ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह बिल्कुल इसको फॉलो कीजिएगा रेसिपी को। देखें आप, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला फिर किसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।